नमस्कार साथियों, के हुसैन क्लासेज में आपका स्वागत है। और साथियों, लगातार मैं इंग्लिश स्पोकन की क्लास आपके सामने मैं लेके आ रहा हूं, जो कि आप देखते होंगे। अब आज जो हम सीखने वाले हैं ना, वो पास्ट टाइम में सीखेंगे। और वो कौन से सेंटेंस होंगे जो हमारे रेगुलर जो देखते होंगे उन्हें पता होगा कि कौन सा सेंटेंस आज हम देखने वाले हैं। अगर आपने इसे पिछले वाले वीडियो को नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट बनी हुई है इंग्लिश स्पोकन 2025 करके, उस पर जाके आप विजिट कीजिए और वहाँ से सारे वीडियोज़ को आप क्या कीजिए, कवर कीजिए। साथियों, बड़ी बेहतरीन तरीके से मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ और आपका भी दायित्व बनता है कि अच्छी तरह से इसे पढ़ाई कर ले, क्योंकि बहुत ही सिंपल वे में मैं पढ़ाने का प्रयास करता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से इंग्लिश बोलने आ जाए और अच्छी तरह से आपको इंग्लिश राइटिंग भी अच्छी तरह से आपको एक लिखने का एक प्रैक्टिस बन जाए। बिना देरी किए हुए सेंटेंस को आज समझते हैं कि आज का सेंटेंस में क्या खास है। तो चलते हैं। आज जो हम साथियों सीखने वाले हैं वो पास्ट टाइम में सीखने वाले हैं। और वह सेंटेंस क्या होगा, जरा ध्यान से समझेंगे। जैसे लिखा हुआ है, आगे एक गाय था। आगे एक पेड़ था। आगे एक किताब था। आगे एक घोड़ा था। आगे दो शिक्षक थे। मतलब 5 सेंटेंस साथियों मैंने अच्छी तरह से लिख दिया हूं। अब यहाँ पे एक शर्त को समझना है कि इसको बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे। एक बात ध्यान में रखेंगे, अगर सेंटेंस में ध्यान रखें, ध्यान से समझेंगे, अगर सेंटेंस गिनने वाला नहीं हो और सेंटेंस में अगर एक लिखा हो तो याद रखेंगे उसके साथ हम लोग क्या लगाएंगे, वाज लगाएंगे। अगर सेंटेंस गिनने वाला है और सेंटेंस में 2, 3, 4, 5 ऐसे करके लिखा हुआ है तो उसके साथ हम लोग क्या लगाएंगे, वेयर लगाएंगे। मतलब कि पिछले वाले वीडियो से अगर तुलना कीजिएगा तो जिसके साथ हम इज लगाते थे उसके साथ हम वाज लगाएंगे और जिसके साथ हम आर लगाते थे उसके साथ हम क्या लगाएंगे, वेयर लगाएंगे। यहां तक आपको साथियों समझने में दिक्कत नहीं होना चाहिए, एकदम सिंपल सा वे और समझेंगे बहुत आसान तरीका से। सबसे पहले तो देखेंगे सेंटेंस को 2 बराबर भागों में बांटने का प्रयास करेंगे। देखेंगे क्या कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक गाय था, एक पेड़ था, एक किताब था, एक घोड़ा था, 2 शिक्षक थे। और एक यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आगे। आगे कॉमन सब में क्या है, आगे है। अब इसके जो स्ट्रक्चर होंगे उसको जरा सा समझेंगे कि भाई इसका स्ट्रक्चर क्या हो सकता है। तो इसका स्ट्रक्चर जो अगर लेके चलेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा देयर प्लस वाज या वेयर प्लस अदर वर्ड्स प्लस अहेड। मतलब कहने का मतलब साथियों ये हो गया कि अहेड जो होगा वो आगे के लिए होगा। और एक गाय था, सिंपल सा है। मैंने फिर आपको रिवाइज करा देता हूं कि सेंटेंस में ध्यान से समझेंगे मेरी बातों को। अगर गिनने वाला नहीं है और उस सेंटेंस में अगर एक लिखा हुआ है तो समझ जाएंगे उस सेंटेंस के, अगर वह पास्ट टाइम को दर्शाता हो मतलब भूतकाल की दर्शाता हो तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, वाज लगाएंगे। अगर सेंटेंस गिनने वाला है लेकिन सेंटेंस अगर पास्ट टाइम को दर्शाता हो तो उसके साथ साथियों हम क्या लगाएंगे, वेयर लगाएंगे। जैसे में क्या 2 लिखा हो, 3 लिखा हो तो ऐसे में हम क्या करेंगे, अगर पास्ट टाइम का दर्शाता हो तो क्या करेंगे, उस सेंटेंस के साथ हम क्या लगाएंगे, वेयर लगाएंगे। जैसे आगे 2 शिक्षक हैं, 2 शिक्षक थे, तो है रहता तो क्या लगाते, आर लगाते, लेकिन यहाँ क्या लगा हुआ है, थे लगा हुआ है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पास्ट टाइम वाले सेंटेंस बोलते हैं। अगर ये भी आपकी जानकारी नहीं है तो हम आपको क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से देख के आप इसे भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आगे 2 शिक्षक थे तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, वेयर लगाएंगे। लेकिन जिसमें एक लगा हुआ है उसके साथ हम क्या लगाएंगे, वाज लगाएंगे। तो चलते हैं, आगे एक गाय था। तो सबसे पहले एक गाय था, इसका इंग्लिश लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, देयर वाज अ काउ। आगे का इंग्लिश क्या हो जाएगा, अहेड। आगे एक पेड़ था, क्या लिखेंगे, देयर वाज अ ट्री। और आगे का इंग्लिश क्या हो जाएगा, अहेड। आगे एक किताब था, क्या लिखेंगे, देयर वाज अ बुक। आगे का इंग्लिश क्या हो जाएगा, अहेड। आगे एक घोड़ा था, देयर वाज अ हॉर्स।
और आगे का इंग्लिश फिर क्या लिखेंगे, अहेड। अब यहाँ पे देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, दो जैसे लिखा हुआ है, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि क्या हो जाएगा, देयर वेयर 2 टीचर अहेड। साथियों ये सारे जो सेंटेंस आपको यहाँ से 1 2 3 4 5, देखो मैं कम सेंटेंस आपको 5 ही दिखा रहा हूँ क्योंकि आपका टाइम ज्यादा लैप्स ना हो और थोड़ी सी सेंटेंस में आप अच्छी तरह से एक चैप्टर अगर रिवाइज आपका हो रहा है तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। तो ध्यान से समझेंगे कि अगर साथियों अगर इस तरह से अगर सेंटेंस आपको कहीं भी अगर मिल जाए तो समझो बहुत ही फायदेमंद होगा। क्या, क्योंकि ये जो सेंटेंस है ना डेली यूजेज सेंटेंसेस है और इसे हम डेली यूज करते हैं। तो यहाँ तक साथियों समझने में आपको कोई तरह की दिक्कत नहीं हुआ होगा। साथियों फिर मिलते हैं बेहतरीन क्लास के साथ और फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, वो भी बहुत अच्छी से। आपके जो अब आने वाला क्या हो जाएगा ना, वो क्या होगा सो देखेंगे। आगे एक गाय होगी या होगा, आगे एक पेड़ होगा, आगे एक किताब होगा, आगे एक घोड़ा होगा, मतलब कि वो फ्यूचर टाइम को दर्शाता हो। तो उसके साथ हम लोग क्या करेंगे साथियों, वहां पे 1 2 3 लिखा होगा तो उससे हमको कोई लेना देना नहीं होगा, उसके साथ हम क्या लगाएंगे, विल भी लगाएंगे। तो चलते हैं बिना देरी किए हुए साथियों, उस सवाल को अब हम इस वीडियो में तो कवर नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करेंगे। तो एकदम बेहतरीन तरीके से मैंने आपको बता दिया है। फिर मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।